हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 की एक्सरसाइज को देखा था। 1.3 में पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था और बढ़िया सॉल्व किया था। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को आ गया होगा और आप सब काफी खुश भी होंगे कि आपको यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा चैनल मिला है जो आपके एक एक मेथड को क्लियर करते हुए चल रहा है ना। फिर चलते हम लोग आगे की तरफ प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, इसके पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे 2-3 दिनों के लिए कुछ थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, फिलहाल अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का कि निम्नलिखित संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। और जहां पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 9 की और क्लास 10 के मैथ के हर एक सोल्यूशन नए पैटर्न पे आधारित, जो पैटर्न आई है उन पे आधारित एक एक सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बताया गया था कि 0.6 पे जो बार है वो क्या है, इसको आप 0.6666 लिख सकते हो, क्योंकि जिस संख्या पे बार लगी होती है उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। वो संख्याएं बार बार आती रहती है और कहां तक आती है कोई पता नहीं है, अनंत तक आती रहती है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि x बराबर इतना दिया है तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लोगे। अब ये समीकरण नंबर 1 जो हो गया, आपको बताया गया था कि यदि दशमलव के बाद वाली एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो आप उसमें 10 से गुणा करोगे, यदि 2 का हो रहा है तो 100 से गुणा करोगे, 3 का हो रहा है तो 1000 से गुणा करोगे। यदि पिछली वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल एक ही ऐसी संख्या है दशमलव के बाद जिसमें अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। जब एक अंक को रिपीट कर रहा है तो आप क्या करिएगा कि समीकरण 1 में आप किससे गुणा करोगे, अब तो आपको पता हो गया होगा। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा यदि आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में इस तरफ भी गुणा करोगे, दूसरी तरफ भी आपको क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। 6 6 6 इस प्रकार से है, डॉट 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 गुणा करोगे 10 से तो ये हो जाएगा 10x। इधर 10 से गुणा करने पे ये जो दशमलव एक स्थान बाई तरफ चला जाएगा, दाई तरफ, ये कितना हो जाएगा 6.6666 इस प्रकार से आगे की तरफ। और इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, क्योंकि 2 अधिक है ना, ये 10x है और ये केवल x है, तो समीकरण 2 में से समीकरण आपको क्या करना है, एक को घटा देना है। समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 को घटाइएगा तो समीकरण 2 है 10x बराबर 6.66। ठीक है, डॉट डॉट ये इस कौन सा है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है बेटा, x बराबर 0.666 और ये आगे आपका समीकरण नंबर 1। यदि घटाओगे तो आपको पता होगा घटाने में चिन्ह बदल जाता है, और 10x में से यहाँ पे x घटाओगे तो कितना आएगा, 9x आएगा, बराबर 6 में से 6 जाएगा, इधर 0 0 0 0, इधर सभी 0 आएंगे, और 6 में से 0 को यदि घटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। अर्थात आपको यहां से मिलेगा 9x बराबर 6। कितना मिल गया, 9x बराबर आपको कितना मिला, तो 9x बराबर आपको मिला 6। अब जब 9x बराबर आपका 6 हो गया तो यहां से अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। आपका आया है 9x बराबर का 6, x बराबर कितना आ गया 6/9। क्या ये किसी संख्या से कटेगा, 3 से, 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9, अर्थात x बराबर कितना आ गया 2/3। आपने x किसको मान रखा था, इस वाली संख्या को मान रखा था x, अर्थात 0.6 पर बार का मान p बटे क्यू के रूप में यदि लिखना चाहोगे तो कितना लिखोगे, 2/3, जहां 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं और क्यू आपका क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी विधि है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से कर लिए होंगे या कर पा रहे होंगे और इस चीज को आप समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, बस आपको इतनी से ध्यान देनी है कि दशमलव के बाद कितने अंकों का रिपीटेशन है। जितने अंकों का रिपीटेशन होगा, यदि 1 का है तो 10 से गुणा करोगे, 100 का है, 2 अंकों का है तो 100 से, दशमलव के लिए 1, जितने अंकों का होगा उतने क्या करोगे, 0। यदि 2 अंकों का होगा तो 2 0, 3 अंकों का होगा तो 3 0, 4 अंकों का होगा तो 4 0। ये इस प्रकार से आपको करते जाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है आपको कि जो संख्याओं का रिपीटेशन हो दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या से हो। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आते हैं और उसमें आपको हल करते हैं। हम लोग क्या दिया है कि 0.47 और 4 पे बार नहीं है, केवल किस पे बार लगा हुआ है बेटा, तो केवल 7 पे लगा है बार। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
तीसरे का दूसरा है 0.47 पर बार। तीसरे का दूसरा 0.47 और 7 पर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। किस पे बार लगा है, 7 पर आपका बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से आप 0.47 पर बार, आप इसको मान लीजिएगा कि माना x बराबर मान लीजिएगा 0.47 पर बार। जब 47 पर बार है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको x बराबर ये भी लिख सकते हो ना, x बराबर आप लिख सकते हो 0.4, यहाँ पे 0.7777 इस प्रकार से अनंत तक लिख सकते हो। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा तो क्या उन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है। 7 ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, क्या दशमलव उसके तुरंत बाद है, नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपको क्या दिख रहा है बेटा, 7 के पहले आपको 4 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप 4 दशमलव को इस 7 के पास लेकर के आओगे। ठीक है, तो इस 7 के पास लेकर के आना है, कितने अंक दशमलव को इधर लेके आना है दाई तरफ, 1 अंक। जब 1 अंक लेकर के आना है तो समीकरण 1 में आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम होगा कि समीकरण 1 में आप किससे गुणा कर दोगे, 10 से गुणा करने पर। ये गुणा किस लिए हो रहा है, तो ये गुणा हो रहा है कि इस 4 का यदि रिपीटेशन होता तब तो सही होता, नहीं है, इसलिए दशमलव को यहां पे लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, 1 अंक गुणा कर रहे हो 10 से गुणा करने पर। अब जब इसमें 10 से गुणा करोगे इस वाली समीकरण में, तो 10 में x से गुणा करिएगा, 10x। इसमें यदि आप 10 से गुणा करते हो, चलो करते हैं, 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.4777 डॉट 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 आगे है। इसी तरह से 10 में x से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा। इसको अगर 10 से गुणा करोगे, इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा करते हो तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव 1 अंक दाई तरफ, अर्थात ये हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे आपका इस प्रकार से चला जाएगा और इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जो दशमलव है ये आवृत्त करने वाली संख्याओं के पास में होनी चाहिए, मतलब कि 7 जो है बार बार लगातार आ रही है, अब ये इसके पास चले आया। अब आप बताओ कि किससे गुणा करोगे कि ये 7 के इधर चला आएगा। आप बोलोगे कि हम किससे गुणा करेंगे बेटा, आप किससे गुणा करिएगा, तो आप गुणा करिएगा पुनः इसमें 10 से। पुनः लिखिए कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर पुनः समीकरण समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। ये तो 10 से गुणा किए थे, किस लिए, क्योंकि इस दशमलव को आपको जो संख्या रिपीटेशन कर रही है, जो संख्या रिपीट कर रही है, उसके पास लेकर के आना था। अब आपने गुणा किया है इसमें 10 को, किस लिए, तो आपने गुणा किया है अब इसमें हटाने के लिए। अब 10 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 10 में 10 से गुणा करिएगा 100x। यहाँ पे 10 से गुणा करोगे तो दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, अर्थात 47.77 इस प्रकार से हो जाएगा, और डॉट 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 ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक तो आपको समीकरण 2 मिल गया और समीकरण 3 मिला, तो समीकरण 3 में से क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को अब घटाइएगा। ठीक है, 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर अगर मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो सिंपल सी बात ये करनी है कि इस दशमलव को सबसे पहले उसके पास लेकर के आना है जिनके पास ये संख्याएं रिपीट कर रही है। यहां पे जब लेकर के चले आओगे, तो अब जब आप यहां पे लेकर के चले तो इस वाली समीकरण में से इस वाले समीकरण को आपको क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 3 कितना है, 100x बराबर है 47.77 ये इस प्रकार से चल रहा है। ये समीकरण नंबर आपका 3 था। समीकरण 2 को घटाना है तो यहां से हो जाएगा 10x बराबर 4 दशमलव कितना है, 4.777 इस प्रकार से समीकरण नंबर 2। ठीक है, घटाइए इसको, घटाने पे क्या होगा, 100x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 90x। इधर घटाओगे तो इधर सब जीरो आता चला जाएगा, इधर सभी क्या होंगे जीरो। 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पे हो गया 4, अर्थात आपका यहां से क्या आ गया, 90x बराबर आपको मिला 43। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग, आपको क्या मिला, 90x बराबर 43, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 43 बटे में 90। क्या ये किसी से कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं। आपका x आपने किसको मान रखा था, x आपने मान रखा है 0.47 और 7 पर बार है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 43 बटे में 90 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका p बटे q के रूप में, और ये आपका क्वेश्चन का हल हुआ।
ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो उसमें है 0.001 और ये तीनों पर बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, तीनों पर आपका बार लगा हुआ है। जब तीनों पे बार लगा है तो अब इसको हल करो। 0.001 और इस तीनों पर आपका क्या लगा है बेटा, बार लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और थ्री का तीसरे का तीसरा 0.001 पर क्या है, तीनों पर आपका बार लगा हुआ है। आपको क्या करना है, मान लेना है कि माना x बराबर आपको कितना दिया है, 0.001 दिया है। ठीक है, 0.001 और इस तीनों पर क्या है, बार है, अर्थात x बराबर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.001, तीनों पर बार है, अर्थात तीनों संख्याएं आपकी क्या कर रही हैं, इस प्रकार से रिपीट कर रही हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब यदि आप देखोगे यहां पर, अगर गौर से आप समझना चाहो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हो तो आप यहां से क्या पाओगे कि ये जो दशमलव है तुरंत उसके बाद है जिसकी रिपीट हो रही है, मतलब ये 0.001 तीनों संख्याएं बार बार रिपीट कर रही है ना, ये तीनों संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं और दशमलव उसके तुरंत बाद में है। ठीक है, इसके साथ है, अर्थात आप यहाँ पे क्या करोगे, कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, आप बोलोगे 0.001 का रिपीट हो रहा है, दशमलव के लिए 1 और जितने अंक हैं उतने 0, ये कितना हो जाएगा, 1000। तो आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पे, 1000 से गुणा करने पर, किससे, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1000 गुणे एक्स बराबर 1000 गुणे 0.001 इस प्रकार से आपको दिया गया है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1000 एक्स बराबर 1000 से जब आप इसमें गुणा करिएगा तो ये जो दशमलव है कितने स्थान दाई तरफ जाएगा बेटा, 1 2 3, अर्थात ये हो जाएगा 0.001.001.001 इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। यहां पे इस तरफ आपको 0 से कोई वैल्यू नहीं है इसकी, अर्थात आप इसको 1.001 लिखोगे। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब 2 हम लोगों का ज्ञात होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब यहां से घटाइएगा तो ये क्या है आपका समीकरण 2, 1000 x बराबर 1.001 और आगे भी आप इसको चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, और ये आपका समीकरण नंबर 2 था। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 2 था। एक कौन सा है, तो समीकरण नंबर 1 आपने इसको मान रखा है, x बराबर 0 दशमलव के नीचे दशमलव 0.001 और ये समीकरण नंबर आपका कौन सा है, 1। इसको यदि आप घटाओगे 1000 में से x, 1000 x में से एक x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 999 x बराबर, ये सभी अगर घटाओगे तो इधर सभी संख्याएं क्या आएंगी, आपको 0 आएंगी, सभी संख्याएं इधर क्या आएंगे, 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, अर्थात आपको यहां से क्या मिला बेटा, आपको यहां से मिला 999 एक्स बराबर, यहां से क्या आया, 1, 999 एक्स बराबर क्या आया, 1 आया। ठीक है, 999 एक्स बराबर 1, अर्थात यहां से यदि आप देखोगे 999 एक्स बराबर 1, ये एक, बाकी 0 से इधर कोई मतलब ही नहीं है आपका एक्स, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 1/999 और एक्स आपने किसको मान रखा था, तो एक्स आपने मान रखा है 0.001 को, 0.001 और उस पे बार को आपने मान रखा है, और इसको आप कितना लिख सकते हो, तो 1/999 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 1/999 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया और आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखो तो चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए चौथे क्वेश्चन को,
और इसको हल करने का प्रयास करिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, चौथा क्वेश्चन आप लोग दिया है कि 0.9999 डॉट 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 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करिए। 999 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि 0.999 ये लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या, और आगे भी है, इसका मतलब कि 0.9 पर क्या है, बार, 9 का बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है, अर्थात 0.9 पर बार। और इसको आपको किस रूप में लिखना है, पी बटे क्यू के रूप में। अभी हम लोगों ने तुरंत लिखा था इसको पी बटे क्यू के रूप में ना, एक ऐसी ही संख्या थी 0.6 पर बार। ठीक है, अब आगे दिया कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब देखो इसको हम लोग हल करते हैं। आपको दिया गया है, इसको क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। या आप इसको मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना x बराबर 0.9999 और ये डॉट 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 दिया है इस प्रकार से, इसको समीकरण नंबर 1 कह लीजिए। ठीक है, कि x का मान मान लीजिए कितना दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं का रिपीट कर रही है बेटा, एक संख्या रिपीट कर रही है, और वो संख्या कौन सी है, 9। जब एक संख्या रिपीट करती है, दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या यदि रिपीटेशन होता है तो हम लोग किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, जब इसमें 10 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 10 गुणे एक्स बराबर 10 गुणे 0.99 डॉट डॉट इस प्रकार से है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10x, 10 से जब आप इसमें गुणा करिएगा तो ये दशमलव, एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9.99। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। पुनः आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको क्या कर देना है, 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समीकरण 2। समीकरण 2 कितना है, 10x बराबर 9.99 डॉट डॉट, और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 कितना है, समीकरण नंबर 1 है x बराबर 0 दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण नंबर 1। घटाने पे क्या होगा, 10x में से x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9x। इधर 9 में से 9 घटाओगे तो 0, इधर की सभी संख्याएं क्या आएंगी, 0 आएंगी। 9 में से 0 को घटाओगे तो 9, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर आपका आ गया 9 बटे में 9, और हाँ x बराबर आ गया 9 बटे में 9, अर्थात x का मान कितना आ गया, 1। अर्थात x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहां से अगर देखोगे, यहां से आप यहां अगर देखो x बराबर है 9 बटे में 9, अर्थात x का मान कितना आ गया, 1। अर्थात इसका मान आपका कितना आ गया, 0.99999। अब आपको इसमें करना है, पूछा है कि क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो ये आपको बताना है कि क्या आप इससे आश्चर्यचकित हो या नहीं। यक्स क्या था आपका, यक्स था आपका 0.999, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 9 पर बार बराबर कितना, 1। और ये आप यदि उत्तर से आश्चर्यचकित है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और बाकी आप अपने क्लास के टीचरों से, बाकी अपने सहयोगियों से चर्चा कर सकते हो कि आखिर एक का मान कैसे आपका 0.9 पर बार आया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। 1/17 के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो दशमलव प्रसार हम लोगों को ज्ञात करने के लिए अंश में हर से क्या करते हैं, अंश में हर से हम लोग भाग देकर के दशमलव प्रसार को ज्ञात करते हैं। अब अंश में यदि आप हर से भाग देकर के दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, और उसमें फिर पूछा है कि पुनरावृत्ति खंडों के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, अब विभाजन क्रिया आपको करना है, तो 1/17 क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है विभाजन क्रिया, मतलब कि 1 में आपको किससे भाग देना है बेटा, 17 से। 1 में 17 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 बड़ा है और 1
छोटा है। तो फिर ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, जीरो देकर के जीरो बार में लेके जाओगे, पुनः एक आएगा, फिर दशमलव दोगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट दशमलव देकर के जीरो करते हैं, कितना आ गया 10, फिर भी ये छोटा है, तो एक और जीरो दीजिएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 100। अब कितनी बार में जाएगा, तो 17 पचे कितना होता है बेटा 85, 17 छक्का 102, 85 आ गया। घटाओगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां से कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, 15, दशमलव है 1 जीरो, 150 आया। अब कितनी बार में जाएगा, तो अब आपका जाएगा कितनी बार में, 17 आठे 136, कितना 17 नवा 153 हो जाता है, तो 17 आठे 136। यहां से घटाओगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव है पुनः आपका 0, ठीक है। अभी अंकों का रिपीट तो हो नहीं रहा है। अभी हम लोग आगे की तरफ करते हैं, 17 से आगे कितनी बार में जाएगा, तो 17 से आगे अगर देखोगे तो 17 आठे 136, ठीक है, 17 नवा 153, 140 में से 136 घटाओगे तो आपको मिलने वाला है 4, ठीक है, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और दशमलव है ऊपर से तो 0, 17 दुना के 34, कितना आया 34, 6, दशमलव है ऊपर से क्या लेकर के आओगे 60, ठीक है, ऊपर से क्या आया 0, तो ये हो गया 60, 17 तिया 3 बार में जाएगा 51, कितना बचेगा 9, दशमलव है यहाँ पे कितना हो गया 90, 17 पचे 85, 5 बार में जाएगा, और ये कितना आ गया बेटा भाग देने पे 5 आएगा, दशमलव है तो यहाँ पे 0 हो गया, और 50 हो गया। कितनी बार में जाएगा, 17 तिया 51 अधिक हो जाता रहा है 3 बार में, तो 2 बार में, 17 दुना के 34। अभी तक देखिए कोई अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, तो 17 दुना के 34, 50 में से 34 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, दशमलव है यहाँ पे कितना आ गया 160, ठीक है। अब 160 आ गया, कितनी बार में जाएगा 17 नवा 153, कितना आ गया 17 नवा 153, यहाँ पे घटाने पे क्या आ गया आपको 7। अब इसके आगे आगे यहां से करते हैं, ठीक है, 160 में से 153 को घटाया गया तो आपको शेषफल में क्या बचा 7, दशमलव है 0, कितना हो गया यह 70, 70 हो गया, कितनी बार में जाएगा 17 चौके 68, शेषफल कितना बचा, 70 में से 2 घटाओगे तो 70 में से 68 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, पुनः ये कितना हो गया 0, अभी तक किसी अंकों का रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कोई किसी अंकों की पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, आगे चलते हैं हम लोग, कितनी बार में जाएगा 17 एकम 17, घटाने पे कितना मिलेगा 3, दशमलव है 0, फिर 17 30 34 हो गया, एक बार में ही जाएगा, तो 17 एकम कितना हो गया 17 एकम 17, ठीक है। अब 17 एकम 17, 30 में से यदि 17 को घटाते हो तो यहाँ पे मिला 3 और 13, दशमलव है 130, 17 से कितनी बार में जाएगा, आप अगर देखोगे तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, और 17 साते 119, 17 में 7 से करोगे तो 17 साते 119, अर्थात यहां से यदि इसको घटाते हो 130 में से 119 को, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और ये कट जाएगा, दशमलव है 0। अभी तक किसी अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ध्यान से देखते चलिए आप लोग। 110 कितनी बार में जाएगा, 17 छक्का 102, घटाने पे कितना मिलेगा 8, दशमलव है तो यहाँ पे कितना आएगा 80, 17 पचे 85, 17 चौके 68, 4 बार में जाएगा, और 17 चौके 68, ठीक है। 80 में से 68 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा 12। अब फिर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने क्या किया देखो यहाँ से 68, 80 में से 68 को हम लोगों ने घटाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो 80 में से 68 को घटाए हैं, कितना मिला है बेटा 12 मिला है शेषफल, दशमलव है तो अभी आप 0 उतारोगे, अभी तक किसी संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आगे की यदि तरफ चलोगे तो 17 साते 119, और अंतिम में कितना आया 1, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 हम लोगों को शुरू में भी मिला था, अर्थात आप यहाँ से दशमलव है 0 दोगे, पुनः यहाँ से 0 दीजिएगा तो 100 होगा, पुनः आपका कितनी बार जाएगा 5 बार में, मतलब यहां से आपका अंकों का क्या होने लगा रिपीटेशन होने लगा, क्योंकि शुरू में भी 1 था और अब भी क्या आ गया 1 आ गया। तो अब आपसे पूछा है कि अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब ऐसी कितनी अधिकतम संख्या जिनमें जिनके बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है आप लिखिएगा वहां पे, तो 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति
हो रही है। ठीक है, यही आपसे पूछा था और यही आपने बता दिया। ठीक है, 16 अंकों के बाद आपकी क्या हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन को लेकर के, इसी प्रश्नावली का 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। कल के लेक्चर में आपका ये चैप्टर, ये प्रश्नावली, इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग। ठीक है, फिर चलते हम लोग, धन्यवाद।